नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार के एक ज़रूरी सरकारी कागज़ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये 31 जनवरी 2024 का है जी। और इसका जो मेन टॉपिक है हुँ, वो है अलग-अलग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है और दूसरी जो फाइनेंशियल हेल्प स्कीम्स हैं, हुँ, उनमें भत्तों या पेंशन का बढ़ना। हाँ, लग तो रहा है कि सरकार ने कई योजनाओं के तहत रेट्स बढ़ाए हैं। हुँ, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। ये जो दस्तावेज़ है, ये सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग हरियाणा का है। अच्छा। और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2024 से, इसी साल से? जी हाँ, 1 जनवरी 2024 से कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन या जो वित्तीय सहायता योजनाएं हैं, उनमें मासिक दरों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। ₹250 हर महीने? हाँ, और ये बढ़ी हुई दरें फरवरी 2024 में मिलनी शुरू होंगी। मतलब जो जनवरी का पैसा है। अच्छा। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि कई लोगों के लिए ₹250 प्रति माह का इजाफा हुआ है। तो देखते हैं कि कौन-कौन सी योजनाओं पर ये लागू होता है और नई दरें अब क्या हैं। हाँ, तो जो सूची दी गई है, उसके हिसाब से कई जो मुख्य योजनाएं हैं, उनकी संशोधित दर अब 3000 रुपए प्रति माह हो गई है। ₹3000 महीना। कौन-कौन सी हैं इसमें? इसमें देखिए, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को जो हरियाणा पेंशन मिलती है वो है। हाँ, हाँ। हरियाणा विकलांगजन पेंशन योजना है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, बौनों को हरियाणा भत्ता और किन्नरों को हरियाणा भत्ता, ये सब अब 3000 रुपए प्रति माह पर आ गए हैं। अरे वाह! तो मतलब काफी सारी मुख्य धारा की योजनाएं, बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग, यहाँ तक कि बौने और किन्नर सब एक ही लेवल यानी ₹3000 महीने पर आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी 3000 रुपए प्रति माह वाली लिस्ट में कुछ और भी हैं, जैसे विधवा और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, अच्छा। स्टेज 3 और 4 के जो कैंसर रोगी हैं, उनको वित्तीय सहायता, और जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अब 3000 रुपए प्रति माह है। तो ये दायरा काफी बड़ा है 3000 वाला। लेकिन सभी दरें तो 3000 नहीं है ना? कुछ अलग भी होंगी शायद। सही कहा आपने। सब कुछ 3000 नहीं है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे? जैसे कि स्कूल न जाने वाले जो विकलांग बच्चे हैं, उनको जो वित्तीय सहायता मिलती है, वो अब 2400 रुपए प्रति माह है। अच्छा, उनके लिए ₹2400। और और जो निराश्रित बच्चे हैं, उनको वित्तीय सहायता 2100 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह है। ₹2100 हर बच्चे के लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। ये एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए ही है। ठीक है, समझ गई। ₹2100 प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे। और कोई अलग रेट? जी, एक और है। कश्मीरी प्रवासी जो परिवार हैं, उनको जो वित्तीय सहायता योजना के तहत मदद मिलती है, उसकी दर 1500 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। ₹1550 कश्मीरी प्रवासियों के लिए। ओके। अच्छा, इसमें एक तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए भी कुछ दिख रहा है। उनका सिस्टम कुछ अलग लग रहा है ना? हाँ, वो बिल्कुल एक अलग संरचना है। महिला और लड़की तेजाब हमला पीड़ित योजना और पुरुष और ट्रांसजेंडर तेजाब हमला पीड़ित योजना, दोनों के लिए ही। हाँ। जो वित्तीय सहायता है, वो विकलांगता के प्रतिशत से जुड़ी हुई है। मतलब जितनी ज्यादा विकलांगता उतनी ज्यादा मदद, ऐसा बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल सही। ओके। इसको ऐसे समझिए, अगर विकलांगता 40 से 50% के बीच है, तो जो दिव्यांग पेंशन की दर है ना, यानी 3000 रुपए, हाँ, जो अब ₹3000 है। हाँ, उसका 2.5 गुना मिलेगा, यानी 7500 रुपए प्रति माह। अच्छा, 2.5 गुना। ठीक है। और अगर विकलांगता ज्यादा हो, 50% से ऊपर? अगर विकलांगता 51 से 60% के बीच है, तो मदद 3.5 गुना हो जाती है, यानी दिव्यांग पेंशन दर का 3.5 गुना, जो कि 10,500 रुपए प्रति माह बनता है। 3.5 गुना, हम्म। 10,500। ओके। और अगर विकलांगता 60% या उससे भी ज्यादा है, तो मदद और बढ़ जाती है। ये दिव्यांग पेंशन दर का 4.5 गुना होती है। 4.5 गुना? वो कितना हुआ? वो हुआ 13,500 रुपए प्रति माह। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ मदद सीधे सीधे हमले की गंभीरता और उसके कारण हुई विकलांगता के स्तर से जुड़ी है। ये तो काफी विस्तृत जानकारी है। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य बात यह है कि 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ₹250 का इजाफा हुआ है। जी। इससे कई प्रमुख पेंशन ₹3000 प्रति माह हो गई हैं। लेकिन कुछ खास श्रेणियां हैं, जैसे स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चे, निराश्रित बच्चे, कश्मीरी प्रवासी हाँ। और खासकर तेजाब हमले के पीड़ित,
जिनके लिए अलग दरें हैं या फिर विकलांगता के प्रतिशत पर आधारित एक अलग ही सिस्टम है? बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसका सार है। हरियाणा सरकार का ये कदम मतलब विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद में एक साफ बढ़ोतरी दिखाता है और ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। जाहिर है, इसका सीधा असर लाभार्थियों के जीवन पर पड़ेगा और ये सरकार की सामाजिक कल्याण नीतियों को भी दिखाता है। हाँ, और जैसा कि ज्ञापन के आखिर में लिखा है, ये जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है ताकि इसे लागू किया जा सके। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी जानकारी पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि इस तरह की वित्तीय सहायता में जब बढ़ोतरी होती है तो जिन्हें ये मदद मिलती है उनके जीवन स्तर पर और शायद राज्य की पूरी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर लंबे समय में इसका क्या असर पड़ सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके प्रभाव का मूल्यांकन समय के साथ ही हो पाएगा।